आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज इस खूबसूरत समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उन्होंने हमें संभाला। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमें यहाँ सुरक्षित लेकर गए और ये मौका दिया कि हम उसके आज भवन में जा सके, उसकी आराधना कर सकें। सब बातों में परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज को। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को, सिस्टर मन्नत जी को, कि उन्होंने मौका दिया कि आज मैं आपके सामने वचन को लेकर आऊं और हम एक साथ परमेश्वर की से आराधना में जुड़ सकें, एक साथ परमेश्वर के वचन से सीख सकें और परमेश्वर के और नज़दीक जा सकें। मैं सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में परमेश्वर हम में से हर एक को अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। और जब सताव बहुत हुआ है, हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से उस जगह पर कार्य उसने किया है। वो आज भी जीवित और प्रबल है उसका वचन, और लगातार उसका वचन जो है वो जीवित और प्रबल रहेगा। उसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि उसका वचन जो है वो जीवित है, सामर्थी है। अपने जब वो जो परमेश्वर ने कह दिया उसको कोई टाल नहीं सकता, और उसने जो मुझे और आपको वायदे दिए हैं वो मेरे और आपकी ज़िंदगी में बने हुए हैं। उसको कोई अलग नहीं कर सकता, उसके प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और इस बात की निश्चितता के साथ मैं और आप अपने जीवन में जो है आगे बढ़ते जाएं, अपने सेवा कार्यों को जो भी मुझे और आपको दिया गया है परमेश्वर की ओर से उसको पूरा करते रहें और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा हम लगातार करते रहें। इससे पहले मैं और आप वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नजदीक आते हैं पिता, इस खूबसूरत समय के देने के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आप से प्रार्थना है कि आप यहाँ रहें, इस आराधना में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जो भी आज आप वचन से बात करना चाहते हैं हमारी जिंदगियों को, जो आप अपने वचन से देना चाहते हैं आत्मिक भोजन को, वो आप अपने सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की आग के द्वारा अपने इस दास को इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपकी महिमा होने पाए। हर एक जीवन आज आपके वचन से जो है वो आशीषित हो, और हम सब के लिए ये वचन बहुत तायत से आशीष का कारण हो। ये 100 गुना फल लाए प्रभु, और आपके नाम को हम ऊंचा उठाने वाले हो सकें, आपकी योजनाओं को जानने वाले हो सकें, आपकी इच्छा पर चलने वाले हो सकें प्रभु, आपके इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताने वाले हो सकें। सब फलों और वरदानों से प्रभु, पवित्र आत्मा के अपने फलों वरदानों से हमको भरिए। अपनी योजना को हमें बताएं प्रभु, जो आप चाहते हैं कि हम करें वो हम करने पाएं, जो आप चाहते हैं हम देखें और जो आप चाहते हैं हम सुने, और जो आप चाहते हैं कि हम बोलें केवल वही हमारी जिंदगी से हो। हमारी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को, आत्मिक जुबानों को खोलें। और प्रभु धन्यवाद देते हैं इस पेज के लिए, यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज के लिए, और रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी के लिए, सिस्टर मन्नत जी के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये पेज प्रभु, ये आराधनाएं बहुत आयत से प्रभु सबके लिए आशीष का कारण हो। लाखों करोड़ों रूहें इससे आपके नज़दीक आएँ और बहुत से लोगों और बहुत सी रूहें बचाई जाएं प्रभु। और जितने भी फेसबुक हो चाहे सोशल मीडिया भी, जहाँ कहीं भी आपकी आराधना इस समय हो रही है, और जिन भी पेजेस के द्वारा और आपके सेवकों के द्वारा, सेविकाओं के द्वारा प्रचार किया जाता है, वो बहुत तायत से फल लाए प्रभु। और आपके हम सब प्रभु जो आपकी संतानें हैं, जो आपने हर एक को अपने हम सब के जीवन में तोड़े दिए हैं बहुत तायत से, वो हम उसका इस्तेमाल करें आपकी सामर्थ्य, आपकी इच्छा से प्रभु, और अपने जीवन में आशीषों को पाएं और आपकी इच्छा को पूरा करते जाएं। इस समय हम सब बातों को आपकी अधीनता में सौंपते हैं। हर एक बात में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। टेक्निकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं कि जब ये आराधना हो, आपके पवित्र आत्मा की आग और सामर्थ्य इस जगह पर और हर उस व्यक्ति पर, उस परिवार पर बनी रहे प्रभु जो इस समय जुड़ा है और आने वाले समय में जुड़ेंगे। और जो भी प्रभु आज जहाँ भी इस देश में विदेश में जहाँ भी आराधनाएं हो रही हैं, सब पर आपका पवित्र आत्मा हो और सब जगह पर आपकी उपस्थिति हो, और हर एक व्यक्ति आपके द्वारा आशीषित होने वाला हो सके। और आपका पवित्र आत्मा सामर्थ्य और आग के साथ आपके लोगों को छुए, आप लोगों से बात करें प्रभु, और सबकी जिंदगियों को प्रभु आपका वचन बदलने वाला हो सके। ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। सब बातों को आपकी अधीनता में सौंपते हैं। इस समय को आप हमें देते हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आपकी उपस्थिति मांगते हैं, आपके हाथों के कार्यों को मांगते हैं, आपके छेदे भरे हाथ हम सब के ऊपर, आपकी कलीसियाओं के ऊपर मांगते हैं, और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मेरी उम्मीद है कि आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है ये हम सब के लिए आशीष का कारण होगा।
और हम सब जो हैं इसके द्वारा बहुत आयत से आशीषित होंगे। और परमेश्वर ने जो मुझे और आपको बुलाहट दी है, हम उसमें और भी आगे बढ़ते जाएंगे और जान पाएंगे कि बुलाहट जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। मेरे लोगों, मैं और आप हम अपने बाइबल्स में से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास इस समय बाइबल्स हैं तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं पहला पतरस 2 और उसका 21। पहला पतरस 2 और उसका 21, जहां इस प्रकार लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। देखिए, जो पहला पतरस और 2:21 है वो एक बात को कहता है, वो आयत जो है वो इस बात को कहती है, और उसकी शुरुआत इस तरह से होती है कि और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। मतलब मुझे और आपको जो है एक बुलाहट प्रभु ने हमारी सबकी जिंदगियों में जो है वो दी है, और हम सब जो है परमेश्वर की संतानें, हमारे जीवन में एक बुलाहट है, और खुदा ने हमें एक पर्पस के तहत बुलाया है, एक योजना के तहत बुलाया है। देखिए, जब भी आप अपने आसपास कुछ देखेंगे जो प्रभु ने बनाया है अपने हाथों के द्वारा, आप और मैं देखेंगे कि सब चीजें अपने अपने कार्यों को पूरा कर रही हैं, और बेजान चीजें अपने अपने कार्यों को पूरा कर रही हैं जिस तरह से खुदावंद ने उनको रचा। यदि आप देखें, सूरज अपनी रोशनी देता है पृथ्वी पर, चांद सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर लाता है, तारे अपने प्रकाश को देते हैं, पृथ्वी अपने अस्तित्व पर बनी हुई है, वो घूम रही है, और आपने देखें कि जल जो है वो अपनी जगह पर है और उसके अंदर जीवन है। मैं और आप देखें, पेड़ जो है वो मुझे और आपको जो है, हम जानते हैं कि वो ऑक्सीजन देते हैं। तो खुदा ने किसी भी बात को, अगर मैं और आप मिट्टी तक को देख लें तो उसका भी एक उद्देश्य है, क्योंकि भूमि जो है वो अनाज को उपजाती है और हमारे रहने के लिए वो मुझे और आपको दी गई है। तो आप सोचिए कि सारी चीजें जो खुदा ने बनाई हैं वो अपने अस्तित्व पर बनी हुई हैं, अपने कार्यों को पूरा कर रही हैं। पर सबसे बड़ा सवाल आज मेरे और आपके सामने यह है कि मनुष्य अपने काम को पूरा कर रहा है जो परमेश्वर ने उसको दिया था? क्या परमेश्वर की योजनाओं को मैं और आप अपने जीवन से पूरा कर रहे हैं? क्या मैंने और आपने परमेश्वर की योजना को कभी जानना भी चाहा है कि परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी से क्या चाहता है? क्या वो बात है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा? क्या वो बात है कि इस परिवार पर ही परमेश्वर ने जो है मुझको भेजा? क्या बात है कि इस संसार में, इस शहर में, इतने बड़े संसार में रहते हुए भी इसी शहर में मुझे परमेश्वर ने भेजा, इसी देश में मुझे परमेश्वर ने भेजा, इस तरह से मुझे बनाकर भेजा है? तो क्या मैं और आप जो है इस बात को जानते हैं कि वचन कहता है कि तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। कि मसीह भी जो है वो अपने कामों को करता रहा, उसने भी दुख उठाया, उसने भी पीड़ाओं को सहा, उसने भी पिता की योजना को पूरा किया, और वो मुझे और आपको एक आदर्श दे गया है, एक आदर्शपूर्ण जीवन मेरे और आपके सामने रख के गया है कि मुझे और आपको कैसे अपनी जिंदगी में एक आदर्श जो है, मुझे और आपको भी जो है एक दूसरों के लिए आदर्श बनना है, और कैसे मैं और आप अपने जीवन में बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। उस बात को, उस आदर्शपूर्ण जीवन को वो मेरे और आपके सामने रखकर देकर गया है। और बाद में वचन कहता है आखिरी में कि और गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। कि बात हो रही है कि मुझे और आपको जो है प्रभु के बताए हुए जीवन के अनुसार चलना है, प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना है। खुदावंद यीशु मसीह जो खुद मार्ग, सत्य और जीवन है, सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, और बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसने एक मार्ग मुझे और आपको दिया है, और वो मार्ग पर बाइबल चलने की बात कर रही है। तो मुझे और आपको समझना है कि सबसे पहली बात कि मेरे और आपके जीवन में एक बुलाहट है, मुझे और आपको एक कार्य सौंपा गया है। मुझे और आपको देखिए, और परमेश्वर ने जो है मुझे और आपको जो बुलाहट दी है वो कोई ऐसी बुलाहट नहीं है कि परमेश्वर ने कहा कि ठीक है भाई, मैंने जो है तुम्हें बुला तो लिया है और मैं तुम्हें ये काम तो दे देता हूं, और उसके बाद अब तुम देख लो कि तुम्हें किस तरह से करना है, जैसे भी होगा हम मिलजुल के कर लेंगे। नहीं, ये गलत फहमी है लोगों की जब वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने बुलाया था पर मैं तो आज ये चीज कर नहीं पा रहा हूं, परमेश्वर ने बुलाया था पर ये तो नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि जब उसने चेलों को भेजा, उसने उनको पहले अथॉरिटी दी
He has given us the authority. Before sending them, he gave them the authority, and then the disciples went and did what the Lord wanted from them. तो it is not कि आपको मुझे बुला लिया गया है, पर मेरे और आपके पास बुलाहट को पूरा करने के लिए जो है वो पर्याप्त बातें नहीं है जीवन में, या मुझे और आपको अथॉरिटी नहीं दी गई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। सारी सामर्थ पर, कुछ सामर्थ पर नहीं, सारी सामर्थ पर। आप और मैं ये नहीं सोचें कि मुझे और आपको जो है वो एक छोटी आम सी बुलाहट है, पर मुझे और आपको ये देखना है कि जो बुलाहट है वो उसके साथ उसने मुझे और आपको, और आप देखिए ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि शायद उसकी बुलाहट बड़ी है तो उसके पास ज्यादा चीजें हैं। देखिए बाइबल में ये नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने चुने हुओं को जो है वो शत्रुओं के सामने, उसने कहा कि जो भी मैं जिनको भी मैंने बुलाया है, मैंने तुमको जो सेवा कार्यों पे लगे हुए हो, मैंने तुमको जिनको बुला लिया है, तुम जो मेरे याजक हो, तुम जो मेरे राजा हो, तुम जो हो राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, चुने हुए बुलाई हुई प्रजा हो, मैंने हर एक को शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और एक बुलाहट में जाने से पहले मुझे और आपको ये समझना होगा कि जब मैं और आप बुलाए गए हैं तो उससे पहले खुदा ने मेरे और आपके हाथ में सारे अधिकार भी रख दिए हैं। इसलिए उसने पतरस से कहा कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तो एक अथॉरिटी दी, एक आश्वासन दिया, उसने हर प्रॉमिस मुझे और आपको दिया है कि मैं और आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने बुलाहट में तो मैं हूं पर मेरे पास जो है मुझे नहीं पता कि मेरे पास अधिकार है कि नहीं। बुलाहट में तो मैं हूं पर मुझे नहीं पता कि ये बुलाहट कैसे पूरी होगी। मुझे और आपको वचन से जांचना, परखना और सीखना होगा। ये जानना होगा कि मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या बना दिया है, वचन क्या कहता है। अगर मैं और आप पहला पतरस 2:9 में देख लें, अगर मैं और आप, तो लिखा है पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। वो बात सबकी कर रहा है जो मसीही लोग हैं, जो उसकी संतानें हैं, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो वो कह रहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपददारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो मुझे और आपको समझना है कि परमेश्वर ने जो मुझे और आपको बुलाहट दी है वो केवल बुलाहट देने के बाद और जो है वो ये नहीं कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें बुला तो लिया है पर अब देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। नहीं, उसने कहा कि मैंने तुम्हें जो है सारे अधिकार दे दिए हैं, अपने वायदे दे दिए हैं, और तुम्हें बुलाहट के लिए जो भी बातें चाहिए। आप और मैं क्या सोचते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता था कि जब वो चेले जाएंगे और नगर में जाएंगे तो उनको क्या क्या आवश्यकताएं होंगी। पर आप देखिए कि एक समय जब शुरुआत में प्रभु ने चेलों को भेजा तो उसने कहा कि कुछ भी अपने साथ मत लेना, और तुम जब जाओगे तो तुम्हारा जो सारी बातें हैं वो स्वर्ग से पूरी की जाएंगी। और उसने जो है उसी के बाद जब दूसरी बार चेलों को भेजा तो फिर वो कहता है कि अब ये भी चीजें रख लो अपने साथ और ये भी ले लो, और जो है जिस घर में जाओगे तो तुम उस घर में जाके ठहरो, और अगर वो तुम्हें ग्रहण करेंगे तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा, और अगर वो तुम्हें ग्रहण ना करेंगे तो वो कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। तो मुझे और आपको हर तरह से प्रभु ने अपने अनुग्रह में घेर रखा है। मुझे और आपको हर तरह से प्रभु ने आशीषित किया है, ब्लेस किया है कि मैं और आप अपनी बुलाहट को पूरा करें। तो ये बात तो पहले क्लियर हो गई है कि मेरे और आपके पास सारे अधिकार हैं। परमेश्वर का हर एक वायदा है, और हर एक बात जो वचन मुझे और आपको बताता है, जो मेरे और आपके लिए लिखा गया है, मुझे और आपको आगे बढ़ाने के लिए लिखा गया है, बताता है कि मेरे और आपके पास सब कुछ है जो एक बुलाहट को पूरा करने के लिए मुझे और आपको चाहिए। देखिए मनुष्य ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे पर्याप्त नहीं दिया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें सारे अधिकार दिए हैं, मैंने तुम्हें सारी आशीषें दी हैं, बरकत दी है। तुम्हारा जो ख्याल है वो स्वर्ग से रखा जाएगा, तुम्हारा जो ख्याल है वो मेरे द्वारा रखा जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब अपने पहली बार चेलों को भेजा तो उसने जो है वो चेलों से जो है कहा कि तुम अभी रास्ते के लिए ये सब चीज़ों को अभी ना लेना, और क्योंकि वो चाहता था कि उनका पूर्ण भरोसा जो है वो यीशु मसीह पर हो, कि जब खुदा मुझे भेज रहा है या खुदा प्रभु यीशु मसीह हमें भेज रहे हैं तो सारी बातें जो हैं उसकी ओर से निर्धारित होंगी और हर एक बात को वो हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। तो मेरे और आपके पास सारी चीजें हैं जो मुझे और आपको बुलाहट के लिए चाहिए। बात यह है कि लोग अपनी बुलाहट को कितनी गंभीरता से लेते हैं, वो व्यक्ति अपनी बुलाहट को पूरा करेगा। हर व्यक्ति, देखिए
मैं और आप इस बात को समझ लें कि जो है हर व्यक्ति के जीवन में बुलाहट है और हर व्यक्ति बुलाया गया है एक काम के लिए। और अब आपके सामने मैं एक बात को रखता हूं और आप देखेंगे कि इस घटना से मुझे और आपको समझ में आएगा कि बुलाहट को मैंने और आपने लिया कैसे है, ये बहुत मायने रखता है। क्या मेरे और आपके लिए खुदा की आवाज बड़ी है या परिवार की आवाज बड़ी है? क्या मेरे और आपके लिए खुदा की आवाज बड़ी है या संसार की आवाज बड़ी है? क्या मेरे और आपके लिए खुदा की बातें और उसके कार्य बड़े हैं या दुनियादारी और संसार की चिंताएं बड़ी हैं? क्या मेरे और आपके लिए राज्य के लिए काम करना बड़ा है या अपने ही कामों को करते रहना बड़ा है? क्या मेरे और आपके लिए खुदा का प्रेम बड़ा है या संसार का प्रेम बड़ा है या बुराइयों और व्यभिचार बड़ा है? तो ये बात आती है और इसी से तय होता है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुलाहट को किस हद तक पूरा करेगा या वो किस लेवल पर जाकर उस बुलाहट को पूरा करेगा। उसकी बुलाहट जो पूरी होगी वो कितने स्तर पर होगी, उसकी बुलाहट में जो चीजें उसको जरूरत होंगी वो कितनी उसके जीवन में जुड़ेंगी, ये निर्भर मेरे और आपके बुलाहट के प्रति गंभीरता से तय होता है। अब आप देखिए दो पुत्रों का दृष्टांत है। मत्ती 21 और उसका 28 कहता है, और खुदावंद यीशु मसीह जो है इस घटना के विषय में अपने लोगों को बता रहा है। और वो क्या कह रहा है, तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। एक बुलाहट दी अपने पुत्र को, अपने एक बेटे को बुलाहट दी इस व्यक्ति ने और कहा, हे पुत्र, आज दाख की, और एक काम दिया, बुलाहट के साथ एक काम दिया। और वो जानता था कि ये पुत्र काम कर सकता है, इसीलिए उसने पुत्र से कहा। और क्योंकि अगर वो जानता कि ये पुत्र इतना ताकत नहीं रखता है या इतनी सामर्थ्य इसके अंदर नहीं है, तो वो उसको बुलाहट नहीं देता। पर उसने क्या कहा, उसने कहा कि उसने जब उस बात को कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में जाकर काम कर, तो वो कुछ बातों को जानता था। पहली बात कि ये पूरा कार्य कर सकता है, इसके अंदर सामर्थ्य है, और वो जानता था कि ये इस कार्य को जो है बड़ी निपुणता के साथ कर सकता है। और उसने उसको इसीलिए बुलाहट दी, और इसलिए दी क्योंकि वो जानता था कि इसके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त सुविधाएं हैं कि अपनी बुलाहट को पूरा करे। तो क्या बोलता है, हे पुत्र, वो जो मनुष्य है वो क्या बोलता है, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। उसके पुत्र ने उसको साफ तौर पर बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पिता ने एक काम को सौंपा है, और लिखा है कि वो बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हां, मैं जाता हूं। अब दूसरा पुत्र जो है वो कह रहा है कि जी हां, मैं जाके काम करूंगा। उसने बुलाहट को दिख तो रहा है कि गंभीरता से लिया। अब आप देखिए दोनों में अंतर। एक ने बुलाहट को गंभीरता से नहीं लिया, पर बाद में पछताकर वो काम किया जो पिता की इच्छा है। एक ने बुलाहट को गंभीरता से लिया तो, पर बाहरी रूप से लिया, पर अंदर उसकी गंभीरता को नहीं समझा। और क्या हुआ, परंतु नहीं गया, बुलाहट को पूरा नहीं किया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों से ये बात कर रहा है, यहूदियों से बात कर रहा है। हाँ, और वो क्या कह रहा है कि जो महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने बुलाहट को गंभीरता से लिया। तुम्हें बुलाया गया, तुमने बाहर से बोल दिया कि हाँ ये काम करेंगे, पर तुम खुदा के राज्य के लिए कुछ कर नहीं रहे हो। वो बुलाहट के लिए तत्पर खड़े थे। आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जिसमें से दुष्ट आत्माओं को निकाला, जिसके सेना थी जिसके अंदर, वो इतना प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता था कि उसने जब देख लिया कि इस परमेश्वर ने मेरे लिए सिर्फ इस जगह पर, इस नगर में ये सिर्फ मेरे लिए आया, इस जगह पर मुझे छुटकारा देने आया, मैं इसी के साथ रहूंगा। पर प्रभु ने कहा कि नहीं, तू अपनी जगह पर जा, अपने लोगों के बीच में जा और प्रचार करो, बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। एक बुलाहट उसने गंभीरता से ली।
एक ऐसा व्यक्ति जो कल किसी काम का नहीं था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जिसने अपनी जिंदगी के कितने साल कब्रों के अंदर बिता दिए, ऐसा व्यक्ति जो कब्रों में जब रहता था तो दुष्ट आत्माएं जो थी वो उसके ऊपर, उसके दिमाग पर कब्जा लिए हुए थी, और वो अपने आप को पत्थरों से नोचता खरोंचता और इतने तकलीफ और पीड़ा में था। उस व्यक्ति को जब खुदा ने बुलाहट दी तो उसने गंभीरता से ली, और आप देखिए कि यहूदा इस्करियोती जिसके साथ सारी चीजें अच्छी थी और बहुत बेहतर थी, और एक बड़ी सेवकाई खुदा ने उसको बुलाकर उसको दी, उसके हाथ में भेंट की थैली रहती थी, सारे अरेंजमेंट्स उसको करने पड़ते थे, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य से वंचित रह गया। बात है कि मैंने और आपने अपनी बुलाहट को कितनी गंभीरता से लिया है। क्या मैंने और आपने ये समझा है कि जो परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है, मैं और आप कितने मैं और आप आशीषित हैं। मेरे लोगों, मेरे पास इसका शब्द नहीं है। कोई व्यक्ति इस चीज का बखान नहीं कर सकता कि जब उसने आपको और मुझे चुन लिया और अपनी सेवा में बुला लिया है तो इससे बड़ी इस दुनिया में कोई आशीष नहीं है, इससे बड़ा संसार का कोई धन नहीं है, इससे बड़ी दुनिया में कोई जॉब नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी जॉब को छोड़ दें, मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी जॉब में रहते हुए परमेश्वर के कार्यों को पूरा करें, उसकी सेवा को पूरा करें। उसने मुझे और आपको एक योजना के तहत उस जॉब में रखा है, उस परिवार में रखा है, उस शहर में रखा है, इस देश में रखा है। मैं और आप जो है कितनी गंभीरता से अपनी बुलाहट को लेते हैं। क्या मुझे और आपको आज पता भी है कि मैंने और आपने जो है वो अपनी बुलाहट को पूरा मैं और आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या मुझे और आपको पता भी है कि परमेश्वर जो है वो मेरे और आपकी जिंदगी से क्या चाहता है? हम में से कितने ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए कौन सी बुलाहट रखी है और मैं उसे पूरा कर रहा हूं, या मेरे परिवार जो है उस बुलाहट को पूरा कर रहा है। लोग आज अपने एंटरटेनमेंट में बिजी हैं। मंडे टू सैटरडे जॉब है, संडे को छुट्टी है, मन किया चर्च आ गए, बहुत अच्छे से पादरी साहब का वचन भी सुन लिया, ग्रहण भी कर लिया और चले गए आमीन बोलकर, ये सोचकर कि परमेश्वर ने हमें ब्लेस कर दिया है। क्या मैंने और आपने कभी जाना है कि मुझे और आपको कौन सा तोड़ा परमेश्वर ने दिया है और उस तोड़े के साथ वो क्या करना चाहता है? वचन कहता है समय बहुत थोड़ा है कि अब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। क्या मैं और आप इस बात को समझते हैं कि बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह इस संसार में वापस अपने लोगों को लेने आ रहा है? वो अपने सिंहासन पर विराजमान है और वो हर एक पर दृष्टि लगाए हुए है। वो देख रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन को किस तरह से जी रहा है। मसीहों के लिए, उन मसीहों के लिए मुझे दुख होता है जिनको सब कुछ पता है तब भी आज उनके जीवन में कोई ना कोई नशा जुड़ा हुआ है। वो सब जानते हैं। आप सोचिए खुदा को इस बात से कितना दुख होता होगा कि मैंने जिन चुने हुए लोगों को ठहराया कि वो संसार में ज्योति का काम करें, वो अंधकार को इस संसार में ला रहे हैं। जिनको मैंने नमक बनाया वो आज खुद जो है अपना स्वाद खो चुके हैं और अब कोई और दूसरा कार्य नहीं रह गया है सिवाय इसके कि वो सड़क पर फेंक दिया जाए और पांव तले रौंदा जाए। कहीं मैंने और आपने अपना नमकीन पना तो नहीं खो दिया है? कहीं मैंने और आपने जो है इस बात को गंभीरता से समझा है कि नहीं कि मुझे और आपको जगत में ज्योति का काम करना है? क्या मेरे और आपके जीवन से ज्योति पा रहे हैं लोग? क्या मेरे और आपके जीवन से यीशु मसीह को देख पा रहे हैं लोग? क्या मेरे और आपके जीवन से लोग वचन को सुन पा रहे हैं? क्या मेरे और आपके जीवन से लोग प्रभु के प्रेम को जान पा रहे हैं? क्या मेरे और आपके जीवन से लोग परमेश्वर के महिमा को कर पा रहे हैं? मैंने और आपने अपना जीवन किस तरह से रखा है? क्या मेरे और आपके जीवन जीने का जो तरीका है वो है? किस बात को मैंने और आपने प्राथमिकता दी है? कौन सी बातें हैं जिन पर मेरा और आपका ध्यान है? क्या मैं और आप सोचते हैं जब खुदा के सामने खड़े होंगे तो मेरे और आपके पास क्या सवाल, क्या जवाब होगा उसके सवालों का? जब वो मुझसे और आपसे पूछेगा कि तुमने तो सत्य को जाना था, उसके बाद भी तुम अपने जीवन झूठ में बिताना चाहते थे? या मैं और आप आज सच में सत्य के साथ चल रहे हैं और अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं? मैं आशीषित हूं ऐसे लोगों के मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी बुलाहट को जाना, पहचाना और उन्होंने कभी अपनी बुलाहट को जो है उन्होंने कभी भी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनके लिए सबसे बड़ी वो बुलाहट रही, परमेश्वर का प्रेम रहा, परमेश्वर के कार्य रहे और अपने जीवनों से उन्होंने परमेश्वर के हर एक कार्य को पूरा किया। मेरे लोगों समय कम है और मेरे और आपके पास काम करने के लिए बहुत है। आपने आसपास देखिए कि कितने लोगों ने उद्धार पाया है इस देश में। आपने आसपास देखिए कि कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानते हैं।
अपने आसपास देखिए कि कितने लोग जो हैं वो परमेश्वर की राज्य में चल रहे हैं, जा रहे हैं, या वो अपने जीवन को अंधकार में फंसा हुआ पा रहे हैं और अपने जीवन को नाश करते जा रहे हैं। पर किस बात का इंतजार में और आप कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है तुम एक चुना हुआ वंश हो, चुने हुए लोगों को कुछ काम दिए गए हैं, एक बुलाहट दी गई है। एक कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं पर वो पछताया और उसने जाके काम किया और पिता की इच्छा पूरी की। अगर आपको और मुझे लगता है कि मैंने और आपने आज तक अपनी बुलाहट को पूरा नहीं किया है, तो परमेश्वर आज भी कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी समय है, पछताओ और मेरे कार्यों को करने लगो, मेरे नाम को महिमा देने लगो, अपने जीवन में उस उद्देश्य को पूरा करने लगो जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। या मैं और आप वो हैं जो बाहर से तो लोगों को कहते हैं कि हम मसीह की बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, पर अपने भीतर हमने 10 प्रकार की बुराइयों को और तकलीफों को हमने पाल रखा है। क्या मैं और आप अपनी बुलाहट का स्तर जानते हैं? क्या मेरे और आपके बुलाहट को मैंने और आपने गंभीरता से लिया है? क्या प्रथम है मेरे और आपके लिए, आपकी और मेरी बुलाहट, या ये संसार आपकी और मेरी बुलाहट, या हमारे अपने कार्य? मेरे लोगों, परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में बड़े अपराधों को किया, जब उनको बुलाया गया तो वो अपने परमेश्वर के राज में पहले पहुंच जाएंगे, और तुम परमेश्वर के राज्य के लोग, संतान, बाहर खड़े रह जा रहे हो। मत्ती 25 में तोड़ों का दृष्टांत है। हमने काफी बार इस विषय में बात करी है। अब जानते हैं, जब इस तोड़े के दृष्टांत को मैं पढ़ता हूं, जो कि मत्ती 25:14 और उसका 30 तक मुझे और आपको दिया गया है, एक चीज मैं जान पाया कि बुलाहट तीनों के पास थी। और आप देखिए कि तीनों की सामर्थ्य के अनुसार उनको तोड़े भी दिए गए थे। जब खुदा ने मुझे और आपको बुलाया है, जब बुलाहट में बुलाया है, तो मेरे और आपके पास, जब मैं और आप कहते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, मतलब हम चुना हुआ वंश है। मतलब कि प्रकाशित वाक्य की वो आयत पूरी होती है जहां उसने कहा कि मैंने तुम्हें याजक और राजा नियुक्त किया, मैंने तुम्हें राजा और याजक नियुक्त कर दिया है। तो मैं और आप इस बात को समझ लें कि याजक जो थे वो सेवा कार्य के लिए रखे गए थे, और राजा जो हैं वो इस संसार में परमेश्वर के संतानें हैं, वो स्वर्ग की संतानें हैं जो रूल करने के लिए बुलाए गए हैं। तो दो बातें हैं। फर्स्ट, कि मुझे और आपको सेवा के लिए बुलाया गया है, देन वी आर देयर टू रूल द थिंग्स, वी आर देयर टू लिव आवर लाइफ इन अ ब्लेस्ड वे। ऐसा नहीं है कि मैं और आप ये सोचें कि नहीं, परमेश्वर ने बुला तो लिया है और अब पता नहीं वो मेरा और आपका ख्याल रखेगा नहीं। उसने कहा ये चिंता करके ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। ये अन्य जातियां जो हैं वो इन बातों में लगी रहती हैं, और अपने पिता को देखो, वो उन चीजों को दे वो चिड़ियाओं को देता है, वो चिड़ियों को देता है, वो काओं को देता है, वो भोजन देता है, जो ना मेहनत करते, ना काटते, ना बटोरते, उनको वो दे रहा है, तो तुम्हें क्यों ना देगा। पर पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, तब सब वस्तुएं पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। तो मुझे और आपको ये समझना है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको याजक और राजा बनाया है। याजक जो परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े रहते थे, राजा जो संसार में रूल करते थे। मैं और आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे और आपको बुलाहट तो दी गई है, चुन तो लिया गया है, चुना हुआ वंश तो बुला दिया है मुझे और आपको, पर मुझे और आपको कोई बुलाहट नहीं दी गई है। ये मेरे और आपकी गलत फहमी है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं प्रकाशित वाक्य से, ताकि लोग ये ना समझें कि उनके पास कोई कार्य नहीं है जो खुदा ने उनको दिया है। पहला प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 6, और हमें एक राज्य और अपने पिता के लिए याजक भी बना दिया है। अगर आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन में देखेंगे तो आई हैव द ESV राइट नाउ विथ मी एंड वी विल रीड फ्रॉम इट। रेवलेशन 1 एंड वर्स 6, where it says, and made us a kingdom, priests to his God and the Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. King James version में लिखा है, and have made you the priests and kings. तो मुझे और आपको ये समझना है कि मुझे और आपको याजक भी बनाया गया है,
राजा भी बनाया गया है, सेवा भी सौंपी गई है, और मुझे और आपको जो है उसने रूल करने के लिए भी इस दुनिया में रखा है। आशीषों में, बरकतों में, चंगाई में, हर तरह से अधिकार मेरे और आपके पास है, वायदे मेरे और आपके पास हैं, बुलाहट मेरे और आपके पास है। तो जिनको तोड़े दिए गए थे उनके तीनों के पास बुलाहट थी। और आप देखिए एक अद्भुत बात, जब जब स्वामी जो है वो लौट कर आता है, उसने अपने जिसको उसने 5 तोड़े दिए थे और जिसको 2 तोड़े दिए थे, जब 5 वाले ने 5 और कमाए तो स्वामी ने उससे क्या कहा? उसके स्वामी ने उससे कहा, हे धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अब जिसको 2 तोड़े मिले थे उससे क्या कहा स्वामी ने? मैंने 2 तोड़े और कमाए, 22 मत्ती 25-22। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आप जानते हैं जिसको उसने 5 तोड़े दिए और जिसको उसने 2 तोड़े दिए, उन दोनों से उसने अलग अलग बातें नहीं कही। उन दोनों व्यक्ति से उनके स्वामी ने एक ही बात कही, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तो फर्क बातें नहीं कही। ऐसा नहीं कहा कि जिसको 5 मिला था तो उसकी ज्यादा प्रेज हो रही है वहां पर कि भाई साहब तूने 10 कमाए हैं, अरे 5 10 हो गए तेरे, क्या बात है, क्या तूने तो मजा आ गया, तुझे और चीजें मिलेंगी, तू बड़ा, मैं तो तुझे जानबूझ के 5 देकर गया था, मैं तो जानता था कि तू 5 के। उसने स्वामी ने ऐसी कोई बात नहीं की वहां। उसने जो 5 जिसको मिले थे उसने 5 कमाए, और जिसको 2 मिले थे उसने 2 और कमाए। उसने दोनों से एक ही बात कही। उसको ये दर्शाता है इस बात को कि उनका स्वामी उनसे एक जैसा प्यार करता था, एक जैसा प्यार करता था, और उनके लिए जो है किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं दिया। इस बात को समझें, सामर्थ के अनुसार तोड़े दिए। बुलाहट को जिसने जितनी गंभीरता के साथ लिया उसको उतना तोड़ा मिला। सामर्थ्य जिसके अंदर जितनी थी उसको उतना तोड़ा मिला। पर सबको तोड़े मिले और एक को एक तोड़ा मिला। उसने जाकर गाड़ दिया और स्वामी पर दोष लगाने लगा। ये अंत के दिनों में जब न्याय होगा, विश्वास मानिए, ये स्थिति मुझे और आपको वहां दिखेगी जब लोग परमेश्वर के जजमेंट से इनकार कर देंगे, नहीं तेरा जजमेंट सही नहीं है, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से चमत्कार किए। परमेश्वर कहेगा, हे कुकर्मियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप इमेजिन करिए, लोग उस दिन खड़े होकर परमेश्वर से लड़ेंगे कि ऐसे कैसे तूने बोल दिया कि हम तो जो है ये मेरे पास नहीं रह सकते, या ये स्वर्ग राज के योग्य नहीं है। हमने तो, वो परमेश्वर को गिनाने की कोशिश करेंगे कि हमने ये किया। पर बुलाहट को गंभीरता से नहीं लिया। थोड़े सीधे चले, फिर टेढ़े चलने लगे, फिर सीधे चले, फिर टेढ़े चलने लगे। जैसे आज बहुत से परमेश्वर के दास जिनसे मैं पर्सनल मिला, जिनसे, और मैंने उनके जीवन में देखा कि उनके पुलपिट पे उनके वचन फर्क हैं, और जब व्यक्तिगत जीवन उनका देखा जाए तो बिल्कुल फर्क है। मैं सबकी बात नहीं करता, ना मैं इस योग्य हूं कि मैं सबकी बात करूं। मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैंने अपने लाइफ में अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है जो पुलपिट पर अलग है और जमीन पर जब वो आते हैं अलग है। इसलिए उनके परिवार के लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए वो परिवार में एक मजाक का कारण बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चों को कि हमारा पिता पुलपिट पर से तो धर्मी है, पर घर में माँ को मारता है, गालियां देता है, वह विचार में है, नशे में है। वेरी शेमफुल, वेरी शेमफुल। पर ये वो जो लोग गंभीरता से अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं, और उनका स्वामी खुश है कि उन्होंने मेहनत की। जब इस व्यक्ति ने जो है अपने स्वामी पर दोष लगाया कि तू कठोर है,
स्वामी ने कहा ठीक है, जो तूने बोला है अब तो उसी के अनुसार चीजें होंगी। कोई कठोर व्यक्ति अपने धन को यहां वहां देकर नहीं जाता, कोई कठोर व्यक्ति अपने धन को नहीं बांटता। आप कभी नहीं देखोगे कि किसी कठोर व्यक्ति जो मन से कठोर है लोगों के लिए, वो अपने जिसके अंदर लोगों के लिए प्रेम ही नहीं है, वो धन कैसे शेयर कर लेगा, वो अपनी वेल्थ को कैसे शेयर कर लेगा। इट कम्स आउट ऑफ लव। शेयरिंग कम्स आउट ऑफ दैट लव वी हैव इन आवर हार्ट। वन हु इज रिजिड cannot share his wealth to anyone. He or she will always try to save the things. He or she will always try to be shrewd, cunning होंगे चीजों को करने के लिए, जुगाड़ू होंगे, जो जुगाड़ लगाते हैं कि हमारा धन ना निकले। पर इनके स्वामी ने सबको मौका दिया कि वो अपने स्वामी के लिए कार्य करें। और ये कह रहा है कि तू कठोर है, तो स्वामी ने सही बात कही कि तू आलसी तो है कि तूने काम नहीं करना था, अपनी बुलाहट को तूने गंभीरता से नहीं लिया, पर तू दुष्ट भी है कि तूने मेरी दी हुई कामों को तो नहीं किया, पर अपने हर तरह के कामों को तू करता रहा और बुराइयां भी करता रहा, और आज मेरे सामने खड़े होकर तू मुझ पर दोष लगाता है। इसको उठाकर अंधकार में फेंक दो। लोगों को लगता है कि नहीं, नरक की बात मत करिए ब्रदर। यीशु मसीह ने पढ़कर देखिए, सबसे ज्यादा उसने बात करी है नरक की और उस जगह की जहां पर अनंत काल का जो विनाश है उसके विषय में। उसने लोगों को चिताया है। मुझे और आपको समझना होगा, क्या मेरे और आपके पास जो तोड़े हैं मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या गंभीरता से इस्तेमाल कर रहे हैं? पहली बात, मेरे और आपके पास बुलाहट है। और दूसरी बात, पहला पतरस 2:21, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। वो एक आदर्शपूर्ण जीवन देकर गया, पवित्रता का जीवन मेरे और आपके सामने रख कर गया। आप और मैं इस बात को समझ लें, बिना पवित्रता के इस दुनिया का कोई व्यक्ति परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर सकता। आप और मैं 99% चीजों को अपने सही रखे हैं, पर वो 1% दिल में किसी भी कोने में, कोई भी कोने में 1% अगर नशा है, व्यभिचार है, बुराइयां हैं, आप और मैं जो हैं वो बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। मुझे और आपको संपूर्ण हृदय परमेश्वर को सौंपना होगा, क्योंकि हमेशा जब मैं और आप कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे, शैतान उस 1% का इस्तेमाल करके मेरे और आपके बुलाहट में चीजों को सामने एक बैरियर के रूप में, लोगों की बुलाहट के सामने एक बैरियर के रूप में लाएगा। मुझे और आपको समझना है, विदाउट होलीनेस वी विल नेवर बी एबल टू सी द लॉर्ड एंड वी विल नेवर बी एबल टू डू द विल ऑफ द लॉर्ड। विदाउट होलीनेस इफ वी आर, और इस बात को मैं और आप समझ लें कि परमेश्वर जो है वो स्पष्ट रूप से पहला पतरस, इससे पहले कि वो इस बात को लिखे, वो पहले से पहला पतरस और 1:16 में लिखता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। पवित्रता एक ऐसा हथियार है मेरे लोगों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन अगर एक व्यक्ति निर्णय ले ले कि मैं पवित्रता में अपने जीवन को जीऊंगा, अपने जीवन को पवित्र बना के रखूंगा, आप विश्वास मानिए उसके लाइफ में शैतान कभी कहीं से भी घुस नहीं सकता है। लोग ये सोचते हैं कि हम तो पास्टर हैं, हम तो सेवक हैं, हम तो प्राचीन हैं, तो परमेश्वर ने तो हमें बड़ी बुलाहट दी है। आपको और मुझे जब खुदा ने उस जगह पे रखा है तो पवित्रता भी बड़ी होनी चाहिए, और बिल्कुल पवित्रता कोई बड़ी और कम नहीं हो सकती। पर मुझे और आपको समझना है, जैसे याजकों को परमेश्वर ने जब नियुक्त किया था तो उनको, वो जो इजरायली मंडली थी वो अलग जीवन में थे, और याजकों को जिनको चुन लिया जाता था उनसे, उनके लिए एक अलग जो थे निर्देश थे, एक अलग लॉ था। ब्लेसिंग्स भी अगर हाई थी तो बुलाहट भी स्ट्रिक्टली दी गई थी और चीजों को स्ट्रिक्ट किया गया था। वो बाल नहीं बिखरा सकते थे, अपने वस्त्रों को लेकर वो बाहर नहीं जा सकते थे जो वो सेवा कार्य को लेकर पहनकर कर रहे हैं। आज जो मुझे और आपको धार्मिकता यीशु मसीह ने पहना दी है, आप देखिए परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत और सामर्थी है। जो धार्मिकता के वस्त्र आज में और आप पहने हैं उसको लेकर संसार में नहीं जा सकते मैं और आप। वो अपवित्रता होगी और पवित्र लोग ही केवल सेवा में रह सकते हैं।
वो याजक जो पवित्र हैं, वो राजा जो पवित्रता में हैं और बने हुए हैं खुदा के वचन में, केवल वो ही अपने उस बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। वो भी जैसी वो बातें थी तंबू में, आज भी वही चीजें मेरे और आपके सामने हैं। अगर मुझे उस समय याजकों का वस्त्र अलग होते थे, तो आज वचन कहता है तुमने मसीह को पहन लिया है। और अगर उन समय में याजकों के लिए एक अलग निर्देश था, तो वचन आज मुझसे और आपसे कहता है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम चुन लिए गए हो, अपनी बुलाहट को पूरा करो। आप अब याजक और ये राजा तुम बना दिए गए हो। और इसीलिए जो वहां मुझे और आपको दिखता है कि तंबू के अंदर जो याजक कार्य करते थे, उनके लिए अलग व्यवस्था थी, अलग चीजें थी। आज जो संसार में लोग परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं, उनके लिए चीजें और फर्क है। और संसार में मुझे और आपको जाने और उसके सदृश बनने के लिए और उसके जैसा बनने के लिए मना किया गया है। क्योंकि धार्मिकता जो मुझे और आपको यीशु मसीह के लहू के और बलिदान के द्वारा पहनाई गई है और जी उठने के द्वारा पहनाई गई है, उसको लेकर जब संसार में जाएंगे तो संसार के लिखा है कि संसार से प्रेम रखना परमेश्वर को बैरी बनाना है। और लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कितने पवित्र हैं मैं और आप, और अपना जीवन कितना मैं और आप कोशिश करते हैं पवित्रता में जीने की। अगर आप और मैं एक झूठ भी बोल रहे हैं और उस आदत में हैं, यह आपके और मेरी बुलाहट के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। लोगों को झूठ बोलने की बहुत आदत होती है। कहाँ है? अरे फला, बस घर के नीचे पहुंच रहे हैं 5 मिनट में, 20 किलोमीटर दूर होंगे भले ही। वो आपके और मेरे लिए छोटा सा झूठ है, पर वो पवित्रता जैसी ही जाती है। वचन कहता है जो बाड़े को तोड़ेगा सर्प उसे डसेगा। मुझे और आपको लगता है कि मैं तो बुलाहट में हूं, तो अगर कभी कभी अगर मैंने ऐसा कोई कार्य कर दिया तो क्या क्या दिक्कत है? मैं और आप अपनी बुलाहट से दूर होते चले जाएंगे। जिस तरह से यहूदा इस्करियोती एकदम से तो नहीं निकाला गया बुलाहट से, पर एक दिन शैतान ने उसको पूरी तरह बाहर खींच लिया, क्योंकि उसका वो पाप बना रहा। एक बार भी यीशु मसीह से, आप सोचिए, यहूदा इस्करियोती खड़ा है, सारे चंगाइयों को देख रहा है, लाजर को बाहर आते हुए देख रहा है, यीशु मसीह को पानी पर चलता हुआ देख रहा है, तब भी कभी जाकर यीशु मसीह से, प्रभु से नहीं बोला कि मेरे जीवन में ये बड़ी तकलीफ है कि मैं जो हूं पैसे के प्रति जो है मेरा दिल जो है उस पर लगा हुआ है। काश वो बात कर लेता। पर बुलाहट अपवित्रता के साथ पूरी नहीं की जा सकती। मैं आपसे ये नहीं कहता कि मुझे पवित्र आत्मा मुझे और आपको पवित्र बनाता है, इसलिए मुझे और आपको अपने सहायक की, हमारे पिता की, हमारे अब्बा की, उसके रूह की मुझे और आपको जरूरत है, ताकि मैं और आप उसकी बुलाहट में चलें। कैसे मैं और आप पवित्र रह सकते हैं? उसके वचन में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, उपवास में बने रहें। परमेश्वर ने क्यों, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में भजन संहिता में और उसके 45 और उसके 6 और 7 में क्या लिखा है? क्या परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से पहले उसके विषय में क्या लिख रहा है? तू हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा रहेगा। अपने पुत्र के लिए कह रहा है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। किस कारण? क्योंकि तूने पवित्रता बनाए रखी, धर्म से प्रेम रखा, बैर किया तूने दुष्टता से, धर्म से तू प्रीति रखता था। और अगर आप कहते हैं कि ये अगर मैं और आप नए नियम में देखना चाहते हैं, तो आप और मैं देख सकते हैं। अगर मैं और आप पढ़ें इब्रानियों पहला, और उसमें इब्रानियों का लिखने वाला लिखता है 8 में, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा।
वो जो भजन संहिता 45 और उसका 7 में और आप पढ़ रहे हैं 6 और 7, उसी को इब्रानियों का लिखने वाला जो है लिखता है कि पिता पुत्र के लिए कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर, हाँ तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, पवित्रता बनाए रखी, धर्म से प्रेम रखा। बुलाहट को पूरा करने के लिए मैं और आप ये नहीं सोच सकते कि मैं और आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे और बुलाहट भी पूरी हो जाएगी। भजन संहिता 119, बहुत खूबसूरत बात इस जगह पे लिखी है। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन मुझे और आपको पवित्रता में लेके चलता है। वचन मेरी और आपकी मदद करता है। तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। विदाउट नोइंग द वर्ड ऑफ लॉर्ड, विदाउट नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड, we will never be able to know the will of the Lord. हम कभी बिना वचन को जाने परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। वचन मुझे और आपको परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है। वो प्रार्थना मुझे और आपको उस बुलाहट को पूरा करवाती है। वो उपवास मुझे और आपको शरीर में मारता है और आत्मा में आगे ले जाता है। वचन में बने रहने की जरूरत है। यदि मैं और आप चाहते हैं पवित्रता में रहें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहें, वचन में रहें, अपने आप को स्मरण दिलाएं खुदा की इच्छा क्या है, क्या सही है, परमेश्वर कैसे चाहता है कि एक जिंदगी जिए, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी जिए, और कैसे नहीं चाहता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी ना जिए। प्रार्थना में रहें, उसकी इच्छा को जानें, और मैं और आप अपने सहायक की सहायता से अपने कार्यों को पूरा करते जाएंगे। मुझे और आपको ये समझना है कि मैं और आप एक बुलाहट में हैं। आप सोचिए, यहोशू को परमेश्वर बुला रहा है और फिर उसके सामने एक बात को कहता है, और इससे पहले कि वो उस जगह को उस जगह पर उसको ले जाए जहां पर वो व्यवस्था वाचा का देश है, उससे सारे वायदों को उसको स्मरण दिलाता है। यहोशू 1:5 कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने नहीं रहेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। बिफोर एंटरिंग द प्रॉमिस लैंड, he gave the promises to Joshua, but he also commanded him something. इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। किस बात की चौकसी करना? व्यवस्था को पूरा करना, बातों को पूरा करना, वचन पर ध्यान लगाना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। पवित्रता बनाए रखना, पवित्रता बनाए रखना, ना दाएं जाना ना बाएं जाना। और याद रखना कि जो तेरे सामने आएगा, वचन कह रहा है कि यदि तू दाएं और बाएं नहीं जाएगा, तेरे सामने तो कोई भी नहीं आने वाला। तू दाएं और बाएं गया, तेरे सामने हर व्यक्ति, हर मुसीबत आकर खड़ी हो जाएगी। इससे पहले कि वो ये बात बोले कि ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं ओर मुड़ना, वो कहता है तेरे सामने जिंदगी भर कोई खड़ा नहीं रह सकेगा। तू मुझ पर विश्वास कर अगर सामने की ओर चलता रहेगा तो तेरे सामने कभी कोई नहीं आएगा। पर यदि तू अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगा और इधर उधर मुड़ने लगा, तेरे सामने हर व्यक्ति और हर मुसीबत आ जाएगी।
और उनसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आप जानते हैं लोग प्रभावशाली क्यों नहीं है? Even though they are in the ministry and they are the ministers to the Lord, for the Lord, they are serving the Lord, because they are not following the word of the Lord. वो अपनी इच्छाओं को तो पूरा करते हैं पर वचन को पूरा नहीं कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट मेनी ऑफ देम, दोज हु डू नॉट, they have not taken their calling very seriously. They are following their worldly desires, not the will of the Lord. And that's why they find it very difficult sometimes to serve the Lord. वो प्रभावशाली वायदा है खुदा का, तू प्रभावशाली होगा, तेरे सामने कोई नहीं आएगा। इट डजंट मीन कि आपके और मेरे सामने सताव नहीं आएगा, पर जब मैं और आप खुदा के काम के लिए निकल पड़ेंगे और कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे, वचन कहता है कि तेरे सामने कोई नहीं आएगा। फिर वो सताव मेरे और आपके सामने तो होगा, पर जब मैं और आप आगे बढ़ जाएंगे वो सताव को भी जाना होगा। वो सताव में से होकर मैं और आप जब निकलेंगे तो मुझे और आपको वो जयवंत जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बनाएगा। पर बात है कि क्या मैंने और आपने अपनी बुलाहट को पहचाना है? कैथरीन कुलमैन, जिनके द्वारा बेनीहीन बचे, अपने काफी उम्र में जाकर उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को किया, और आप और मैं देख सकते हैं कि बेनीहीन उनके द्वारा बचाए गए। आई लव हियरिंग बेनीहीन। उनके 30 मिनट्स के जो मैसेजेस होते हैं जरूर सुनिए। मैं आपको देखिए यहाँ पर इसलिए नहीं बैठा हूं कि मैं आपसे कहूं कि जी भाई साहब मुझे सुनो, यहाँ ये करो। मुझे जहां भी लगता है, मेरे प्रोफाइल में आप जाएंगे आपको दिखेगा कि जो मैसेज मुझे अच्छा लगा, जो वचन मैंने सब दासों के वचन, सब तो नहीं पर बहुत गिने चुने जो हैं वो जिनको मैं सुनता हूं, मैंने उनको शेयर किया है, ताकि क्योंकि हमारा सबका मकसद, आपका और मेरा मकसद ये नहीं है कि हमारा नाम हो, वो बढ़े और मैं घटूं और फिर रूहें बचें। सबसे बड़ी बात यह है। आप सुनिए उनके मैसेजेस को, जो बेनीहीन हर दिन जो है वो 28 मिनट्स का, 30 मिनट्स का जो है मैसेज डालते हैं। लिसन टू हिम। बहुत अच्छे रेवलेशंस वो बाइबल के देते हैं। बट कहां से वो कहां से बचाए गए? कैथरीन कुलमैन से। बहुत उम्र में जाकर उन्होंने जो है सेवकाई शुरू करी। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उम्र का आज भी अगर आप और मैं कहते हैं कि मेरी बहुत उम्र निकल गई है ब्रदर, क्या अभी भी कुछ मेरे लिए खुदा ने रखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप आज अपने इसी उम्र में, जितने भी साल के आप और मैं हैं, जब आप और मैं खुदा के सामने जाकर कहेंगे आई वॉन्ट टू बी यूज्ड फॉर योर ग्लोरी, प्लीज लेट मी नो माई टैलेंट्स एंड लेट मी ऑल्सो सर्व यू, ही विल फॉर श्योर टेक योर सर्विसेस। He will love to take you as a labor for his kingdom. He will love to do that. वो अपने संतानों को कार्य पे रखना चाहता है कि हम सब मिलकर उसकी सेवा करें। इसीलिए तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें याजक बनाया है। और आप विश्वास मानिए मेरे लोगों, मैंने अपनी लाइफ में, मैं होटल बैकग्राउंड से था, एक बहुत ग्लैमरस लाइफ मैंने देखी है, जहां पर खाना पीना, मैंने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पी। आई वॉज बाय गॉड्स ग्रेस आउट ऑफ इट एंड गॉड डिड नॉट लेट मी गो इन देयर। तो उन चीज़ों में मैं कभी नहीं पड़ा, बट आई हैव सीन दैट लाइफ। क्योंकि मैं होटल बैकग्राउंड में था तो बहुत जो है ग्लैमरस लाइफ थी, चाहे वो खाना हो, रहना हो। आई हैव बाय गॉड्स ग्रेस, गॉड टुक मी टू द होटल, जहाँ पर प्री ओपनिंग प्रॉपर्टीज़ रहीं, और हम उसी होटल में 5 स्टार होटल में रहे। प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी थी, और आई थिंक 4 स्टार डिलक्स था या 5 स्टार है वो अब। तो
हम वहाँ रहते थे, वहीं पे खाते थे। एंड आज जो लोग हज़ारों रुपए उस जगह पर पे करते हैं, मैं होटल का नाम तो नहीं ले सकता, इट इज़ वेल नोन होटल चेन। तो हम वहाँ रहते थे और सब काम करते थे, और उस लाइफ को मैंने देखा है, वहाँ काम किया है। फिर मैं एक बड़े हॉस्पिटल में देश के प्रभु लेकर गया, वहाँ देखा कि लोग उस पैसे का जो है एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, और वहाँ से मेरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हुई थी। क्योंकि मैं ये देखता था कि जहाँ परमेश्वर मुझे पहले होटल में ले गया, वहाँ उसने दिखाया कि लोग लाखों करोड़ों रुपए जो है अपने परिवार के लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं। और फिर जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मैंने देखा वो लाखों करोड़ों भी लोगों के किसी काम के नहीं हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर रहे हैं पर स्ट्रेचर में जा रहे हैं। सो यू नो, वहाँ से उस जगह से खुदा ने बात करी, और प्रभु ने अपनी महान दया मुझ पर की, मुझ जैसे पापी पर, और उसने अपनी सेवा में मुझे बुलाया। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि उन जगहों पर काम जो है, ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट वर्किंग और मुझे लगा कि चलो ये करते हैं। तो परमेश्वर उन जगहों से निकाल कर लाया दिखाने के लिए कि मेरी सेवा से अच्छा कोई काम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ लोगों, आई हैव सीन पीपल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं पर दिन भर उनके दिमाग में बहुत टेंशन्स हैं। मैं आपसे ये नहीं कहता कि देखिए परमेश्वर हमें ऐसे ब्लेस नहीं कर सकता, वो कहीं से भी किसी को भी किसी तरह से किसी लेवल पर भी जाके ब्लेस कर सकता है। इट इज़ अप टू हिम एंड लेट अस लीव दैट इन हिज हैंड। तो हमारी खोज उन चीज़ों की नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब मैं और आप खुदा की सेवा में आ जाते हैं, जो आनंद आपको खुदा की सेवा में मिलेगा, वो आनंद दुनिया में कहीं भी, मैं आपसे कहता हूं कोई खरबों की संपत्ति भी मुझे और आपको दे दे, उस आनंद के सामने कुछ जो है वो चीजें कुछ नहीं है। पौलुस कहता है सच में वो सब कूड़ा दिखेंगे मुझे और आपको। तो इट इज सो ब्यूटिफुल टू सर्व आवर फादर, आवर लॉर्ड, आवर बेस्ट फ्रेंड, आवर सिबलिंग। वचन कहता है वो भाई कहने से नहीं लग जाएगा। तो मैं और आप अपने जीवन को उसकी सेवा में लगाएं। मुझे और आपको एक बुलाहट दी है, मुझे और आपको एक कार्य उसने सौंपा है, और वो चाहता है कि मैं और आप उसकी सेवा में रहें। तो मुझे और आपको ये समझना होगा कि इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गिदोन को जब बुलाया और स्वर्गदूत उससे कहता है हे शूरवीर सूरमा, आप सोचिए कि उसको यकीन नहीं हुआ, और वो स्वर्गदूत को ये बता रहा है कि मैं तो अपने कुल में सबसे मैं गरीब हूं, सबसे पिछड़ा है मेरा पिता का कुल में मैं सबसे छोटे क्लैन से हूं मैं, एंड यू आर, तू एक अलग बात कह रहा है। वचन कहता है अपनी इसी शक्ति से जा। स्वर्गदूत ने उससे कहा, प्रभु कहते हैं उससे कि तू अपने इसी शक्ति में जा। तो मुझे और आपको समझना है कि मेरे और आपकी उम्र, मेरे और आपकी परिस्थिति ये तय नहीं करेगी कि मैं और आप बुलाहट पूरा करेंगे कि नहीं। बहुत समझिएगा इस बात को। ये तय नहीं करेगा कि मेरे और आपके पास कितना पैसा है तो मेरे और आपका कितनी बड़ी मिनिस्ट्री होगी। आप जिन बड़े परमेश्वर के दासों को देखेंगे, और मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, वो ब्लेस्ड है परमेश्वर के तरफ से। चाहे वो पंजाब में हो अपोस्टल अंकुर नरूला, चाहे वो डॉक्टर सतीश कुमार हो, डीजे दिनकरण अंकल हो, ये सब खुदा की तरफ से ब्लेस्ड लोग हैं। और जो लोग इनकी खिलाफत करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके पास मेगा चर्चेज हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मांगे तो आपको भी खुदा वहां पहुंचा सकता है। पर कृपया कर लोगों को ऐसी बातें ना कहें कि वो उनके वचन से जो बच सकती थी रूहें, वो आपके खिलाफत और आपकी कड़वाहट के कारण परमेश्वर से दूर हो जाए। तो मैं आपसे कहता हूं कि ये सब ब्लेस्ड लोग हैं, और परमेश्वर ने इन लोगों को अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया था, कर रहा है और करेगा। और बहुत परमेश्वर के बड़े दास हैं, और जो बड़े भले, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई छोटा या बड़ा है, पर इन बातों से कभी इस चीज को जज मत करें कि ये इतना बड़ा चर्च है, अरे ये तो पैसे वाली चीजें हैं, ये तो पैसे मांगते हैं। दिस इज ऑल रॉन्ग।
अपने दिमागों से ये चीजें निकाल दें। खुदा ने सबको सेवा के लिए इस्तेमाल किया है। आप सोचिए, यूहन्ना के पास आके उसके चेले क्या बोल रहे हैं कि वो बपतिस्मा देता है, उसके पास ज्यादा लोग जा रहे हैं। वो कहता है कि मेरा तो आनंद इसमें, मैं तो दूल्हे का दोस्त हूं और जो दुल्हन है वो उसके साथ है, तो मेरा तो ये आनंद है, मैं तो खुश हूं और वो बड़े मैं घटूं। उसने ये नहीं कहा। उसके चेले उसके और यीशु, यूहन्ना के चेले यीशु मसीह के पास चले गए। उसने ये नहीं कहा तुम ये क्या काम कर रहे हो कि भाई साहब मुझे छोड़ के जा रहे हो। उसने उसने उनको जाने दिया, क्योंकि वो जानता था कि उनकी वो उसका लेवल कॉलिंग का एक अलग है। तो मैं और आप ये ना समझें कि ये चीजें ऐसी हैं और वैसी हैं और 10 लोगों की बातें सुनकर मैं और आप जो है उनकी खिलाफत करने लगे। डरें। वो लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहे हैं, आप ये बात याद रखिएगा कि किसी भी परमेश्वर के दास के लिए अपने मुंह से खिलाफत मत निकालिए। आप नहीं जानते, आप व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को जानते ही कितना है। क्या मैंने और आपने उनके व्यक्तिगत रूप से कितना जानते हैं मैं और आप। और लोग बोल देते हैं कि ये तो देखो, ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं तो नहीं बोल सकता वो शब्द जो लोग बोल देते हैं कि ये तो ऐसा है, ये तो गलत है और ये तो प्योर ये चीजें हैं। नो, आप लोगों की नहीं, आप उनके पीछे जो खुदा कार्य कर रहा है, उनके अंदर से जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आप उसकी खिलाफत कर रहे हैं। इस बात को कहने से डरिए लोगों के बीच में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये लोग ब्लेस्ड हैं, ये आशीषित हैं और हर एक को परमेश्वर ने सेवा दी है। अब ये नहीं है कि कोई अगर बड़ी सेवा कर रहा है और अगर कोई गांव में सेवा कर रहा है तो परमेश्वर उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। उसके सब हम संतानें हैं, हम ब्लेस्ड हैं, हम सब याजक हैं, हम सब राजा हैं। कृपया कर लोगों के दिल में जो ये कहते हैं कि ये ऐसा और वो वैसा, इन बातों से बचें और मैं और आप खुदा की सेवा में लगे। उम्र का कोई लेना देना नहीं है। आप आज और मैं मांगेंगे, खुदा मुझे और आपको आज इस्तेमाल करेगा। आप कहेंगे कि मैं तो गरीब हूं। आप इन चर्चेस को उठाकर देखिए। आप कभी डॉक्टर सतीश कुमार की गवाही को सुनिएगा, आप अपोस्टल अंकुर नरूला की गवाही को सुनिएगा कि उनको कितनी तकलीफों से जो है उनका जीवन निकला। एक व्यक्ति जो सुसाइड करने जा रहा है और उसको खुदा बचा रहा है और देश का बड़ा चर्च दे रहा है। एक व्यक्ति जो अपनी मां का कहना नहीं सुनता था और लोग उसको देख के कहते थे कि सतीश तू कुछ नहीं कर सकता, आज इस देश का बड़ा चर्च और बड़ी सेवा कर रहा है और ना जाने कितने लोगों के रूहों को उसने छुआ है। तो मैं और आप ये ना सोचें कि मैंने और आपने कितने गलत काम किए। परमेश्वर के प्रति वफादार हो जाएं, पवित्रता में आए, बुलाहट को पहचाने। अब मैं आपसे कहता हूं, आने वाले समय में आप देखिएगा कि इस देश में इतने बड़े चर्चेस खड़े होंगे, क्योंकि खुदा कभी भी जो है, जब शैतान ने काम किया तो वो जीत नहीं पाया, बल्कि उसका सर कुचला गया और यीशु मसीह ने जो है जीत को, जो था क्रूस पर हम सबको जीत दिलाई। उसने मृत्यु को हराया, शैतान का सर कुचला और वो हमेशा जीतता है और जीतता था और जीतता रहेगा। और इस देश में आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करेगा और बहुत बड़े चर्चेस खड़े होंगे और यीशु मसीह के नाम से सेवाएं जो हैं वो की जाएंगी। और हर व्यक्ति, मुझे और आपको ये समझना है कि बुलाया गया है, अपनी बुलाहट को पहचाने। ये मत सोचें कि मेरी छोटी बुलाहट है कि बड़ी बुलाहट है। आप वफादार होकर काम करें। आप देखिए, जिसने 5 तोड़े कमाए थे, उसने क्या स्वामी ने कहा, जिसने 5 कमाए हैं उसको ये जो है, उसको एक ये वाला तोड़ा लेकर इससे उसको दे दो। तो लोगों ने कहा कि उसके पास तो है, हाँ क्या कह रहा है, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। तो अब आप क्या, मैं जाके लड़ ले परमेश्वर से कि प्रभु उसके पास तो 10 तोड़े हैं और तूने उसको एक और तोड़ा दे दिया, इससे अच्छा तो तू ये था कि तू 2 तोड़े जिसके पास थे और जिसको 2 और कमाए थे 4 को वाले को देता तो उसके पास 5 हो जाते। मेरा और आपका ये काम नहीं है। मिनिस्ट्रीज में कंपैरिजन ना करें, ये बिल्कुल इविल चीजें हैं जो पास्टर्स आज ये क्या कर रहे हैं कि मेरी मिनिस्ट्री बढ़ नहीं पाई तो मैं दूसरे जिसका बढ़ रहा है तो मैं उसकी भी खिलाफत करूंगा। अरे उससे रूहें बच रही हैं, क्या मेरे और आपके लिए ये मायने नहीं रखता है? क्या उसके जीवन से परमेश्वर अद्भुत कार्य कर रहा है? क्या ये मायने नहीं रखता है? क्या मैं और आप इसलिए इस देश में पैदा किए गए हैं या इस जीवन में आए हैं कि ये देखें कि भाई साहब उस व्यक्ति की मिनिस्ट्री बढ़ने लगी तो फिर उसके खिलाफ इल्जाम लगा दो, उसके खिलाफ जो है काम कर लो। अगर वो व्यक्ति बढ़ने लगा, यही तो कारण है कि लोग जो हैं और खासकर जो मिनिस्ट्रीज जिनको खुदा बहुत ब्लेस्ड करना चाहता था उनको ब्लेस नहीं किया परमेश्वर ने, उनके खुद के शब्दों के कारण। उनके जो लीडर्स थे और उनके जो सेवक थे जिन्होंने अपने मुंह से खिलाफत की, इसलिए परमेश्वर उनकी ब्लेसिंग्स को रोक दिया। मुझे और आपको एक कंपैरिजन के लिए नहीं बनाया है।
मुझे और आपको नहीं बताना है परमेश्वर को मैं और आप कितना जो है लेवल पे काम करेंगे, वो उसके हाथ में रहने दीजिए। वो तोड़ा जिसको 1 मिला था उसको 10 वाले को दे दिया गया, तो क्या 4 वाला लड़ने लगे कि उसके पास तो था तो तूने उसको दे दिया? क्या लोग लड़ने लगे कि नहीं उसके पास तो था तो उसको क्यों दे दिया? वो उसका निर्णय है और उसका निर्णय अच्छा है और सही है। मुझे और आपको सेवा दी गई है, याजक बनाया गया है, राजा बनाया गया है। बुलाहट को पहचाने, अपने जहां भी मैं और आप हैं उस बुलाहट को पूरा करें, पवित्रता के साथ करें, और परमेश्वर मुझे और आपको ब्लेस करेगा और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। जब मैं और आप दीन हो जाएंगे, नम्र हो जाएंगे और खुदा के सामने सब कुछ सौंप देंगे, ये मत सोचिए कि मेरा और आपका चर्च कितना बड़ा होगा। ये मैं और आप ध्यान रखें कि खुदा मुझे और आपको कहाँ ले जाकर सेवा जो है लेना चाहता है ले जाकर, क्योंकि उसके उसके काम वो करना बड़ी बात है। उसकी सामर्थ्य से वो भरता है, हमें इस्तेमाल कर रहा है। चाहे वो 1 तोड़ा ही हो, चाहे वो 5 तोड़े हो, चाहे 2 तोड़ा हो, अपने तोड़ों को इस्तेमाल करें। मैं और आप इस बात से ना दुखी हो और ना जलन की भावना में जाएं, पर अपने तोड़ों पर काम करें। परमेश्वर के हाथ में रहने दे, वो जिसको चाहता है उसको बढ़ाता है, वो उसका वचन इस बात को कहता है। और जिसको चाहता है वो क्षमा करता है, जिसको चाहता है वो उस पर अनुग्रह करता है। वो सब पर, हम सब पर उसने अनुग्रह किया है और हम सबको उसने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। इससे लड़ने से और आरोप लगाने से बेहतर है कि हम अपने कामों पर ध्यान दें। और ऐसे लोगों को मत सुनिए। मैं आपसे सीधे स्तर पर कहता हूँ, रूप से कहता हूँ, जो लोग जो हैं इन लोगों की खिलाफत करते हैं, जो लोग जलते हैं, ये कभी खुदा, आपने एक बार खुद, अरे वहाँ तो हीलिंग ही हीलिंग है, आपने बोल दिया, अब आपको कभी वो टैलेंट खुदा नहीं देगा। आपने खुद उसको अपने मुंह से क्रिटिसाइज कर दिया है। बी इन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। अपने कामों को खुदा के वचन के अनुसार करें। अपने आप को और मैं अपने आप को और आप अपने आप को और लोग अपने आप को आगे ना बढ़ाएं। और वचन को मुझे और आपको सौंपा गया है उसकी महिमा के लिए, उसके नाम को उठाने के लिए। और जैसे यूहन्ना कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं, मेरे और आपके मुंह से भी ये निकलना चाहिए कि वो बढ़े और मैं घटूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपके नजदीक आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं सारी उत्तम आशीषों के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं हम में से हर एक व्यक्ति अपनी बुलाहट को पहचान सके। हम में से हर एक व्यक्ति जो तोड़े आपने दिए प्रभु, उसको भरपूरी के साथ आपकी सामर्थ्य से सब कुछ किया जा सके, उन तोड़ों का इस्तेमाल किया जा सके, हम और उन तोड़ों से कमा कर आपके पास ला सकें। और इस बात पर ध्यान ना दें कि आपने हमें 5 दिया है, 2 दिया है या 1 दिया है, पर इस बात से आनंदित हों कि आपने इसे योग्य तो समझा प्रभु, हम जैसे पापियों को और तुच्छों को प्रभु, कि तूने तोड़ा तो दिया प्रभु, तेरी सेवा में लगा सकें, तेरे कार्यों को कर सकें, आरोपों को ना लगाएं और ना जलन की भावना में रहें, पर तेरे वचन से परिपूर्ण होते जाए, पवित्र आत्मा के फलों और वरदानों से भरे प्रभु। और जो सेवा आप हम में से हर एक के जीवन से लेना चाहते हैं उन्हें उसे स्पष्ट रूप से हमारे जीवनों में रखें, प्रकट करें। जिनको आज नहीं पता है प्रभु कि उनके पास क्या तोड़ा है, आप उन्हें बताएं। पवित्र आत्मा से हम में से हर एक को परिपूर्ण करते जाएं प्रभु, फलों वरदानों से भरें, ताकि आपकी सेवा आपकी इच्छा के अनुसार कर सकें, आपकी योजना के अनुसार हम चल सकें प्रभु। पवित्रता में चलने वाले हो, हर एक बात में तेरी इच्छा को जानने वाले हो प्रभु। हमें पवित्र बना प्रभु, हमें पवित्र बना, हमें इतना पवित्रता से भर दे प्रभु कि जहां से भी हम निकल जाए प्रभु, वहां से लोग आशीषित हो जाएं, शिफा को पा जाएं। अपने लोगों को, हम जो तेरे हाथ के बनाए हुए बर्तन हैं, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम में से हर एक को तो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। चाहे आज तक प्रभु बहुत से लोग अगर ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन के बहुत समय को खुदा से दूर रखा, पर आज तेरी सेवा करना चाहता हूं, तो यीशु आज आप उन्हें आनंद से लेंगे, मैं जानता हूं प्रभु, क्योंकि आपने कहा कि तुम्हें मैंने एक याजक और राजा अपने पिता के लिए, अपने पिता के राज्य के लिए ठहरा दिया है। आपने हम में से हर एक को संतान बनाया है प्रभु, और आपने हम में से हर एक को अथॉरिटीज दी है, हम में से हर एक को आपने सोर्सेस दिए हैं। और आज जो लोग प्रभु सताए जा रहे हैं,
तकलीफ में हैं, झूठे आरोपों के कारण बंदी गृह में हैं, तू उन पर फजल कर प्रभु, उनसे आनंद की बातें कह यीशु। आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उनको वहां पर भी अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें और ये उन्हें स्मरण रहे प्रभु कि आपने उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल रखा है प्रभु। हाँ प्रभु, वो तेरी संतानें, तेरी बहुत प्रिय संतानें हैं, तू उन पर अपना सुरक्षित भरा हाथ बनाए रखना। हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु। हर एक की रूह तेरे हाथ में रहे। हम सब के ऊपर प्रभु आपके लहू को लगाते हैं, सब परिवारों के ऊपर आपके लहू को लगाते हैं, आपकी संतानों के ऊपर आपके लहू को लगाते हैं। चंगाई की, बरकत की, आशीष की घोषणा करते हैं, योजना में चलने की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता कि हर एक व्यक्ति आपकी योजना को पूरा करे, आपकी इच्छा को जान पाए, आपको, हम सब आपको प्रसन्न करने वाले हों। जो आप चाहते हैं केवल वो ही करने वाले हों। वचन के ज्ञान से हम सबको भरें प्रभु, क्योंकि आपने कहा वचन का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हम सबको वचन के ज्ञान से भरें, प्रार्थना की आत्मा से भरें, उपवास रखने की सामर्थ और ताकत सबको दे प्रभु, ताकि हम इस संसार के सदृश ना बने और आपके पवित्र आत्मा के अनुसार चलें, आत्मा के अनुसार चलें और अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को पाने वाले हों, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हों, आपकी महिमा करने वाले हों। हम सब पर आपका दया का हाथ, आशीष का हाथ, आपके छिदे भरे हाथ, हम सब पर चंगाई का हाथ बना रहे। आज जितने लोगों ने प्रार्थना निवेदन दिए हैं सबको आप ब्लेस करें। जिनके जो भी तकलीफें हैं प्रभु, सबको आप दूर करें। अद्भुत गवाही आज उन्हें दें प्रभु, और इसी समय से उनके जीवन में एक अद्भुत कार्य हो और यीशु मसीह के नाम से पिता उनकी रूह और उनकी जिंदगी आपके द्वारा आशीषित हो, चंगाई को पाए, बरकत को पाए, आशीषों को पाए और आपकी महिमा के लिए वो गवाही अद्भुत रीति से लाखों करोड़ों रूहों को आपके पास लाने वाली हो सके। सबको छूकर ब्लेस करें प्रभु। इसी समय पवित्र आत्मा से हम सबको भरें प्रभु। मांगते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमारी मदद अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे, आपकी योजना को हम सब पूरा करने वाले हों, पवित्रता में बने रह सके प्रभु। आपकी ही सामर्थ और आपकी ही करुणा के अंदर और आपकी ही दया से सब कुछ होने वाला हो सके। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहोवा मिनिस्ट्रीज यू के पेज को, रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी और उनके परिवार को, सिस्टर मन्नत जी उनके परिवार को, और हर व्यक्ति जो यहाँ ऑनलाइन है, आने वाले समय में जुड़ेंगे और जहां भी आराधनाएं हो रही हैं, मैं अपने आप को सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं। तेरे लहू का छिड़काव करता हूं। तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ और आग में सबको बांधता हूं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे लोगों, मेरा विश्वास है आज थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, बट निश्चित रूप से परमेश्वर आज हमसे जो उन बातों को रखना चाहता था उसने हमें बताया है कि वी हैव द कॉलिंग एंड मेक श्योर दैट वी आर walking in the holiness so that we can fulfill our calling by God's strength, by Lord's strength, and उसके द्वारा हम सब आशीषित हों और अपने जीवन में परमेश्वर की महान उसके हाथों के कार्यों को देखें और हमारी जिंदगियां, हम सब की जिंदगियां महान गवाहियों से भरी जाए। ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।